हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आता है। फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। उसके बाद तो कंफर्म हो गया कि अब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब तो वर्दी मिल जाएगी 2 साल, 3 साल, 5 साल, यहाँ तक कि कुछ हमारे साथी इसमें ऐसे भी हैं जो 8 साल से जिनकी तैयारी चल रही थी, कि 17.5 की उम्र से तैयारी शुरू किया था और अभी 26.5, 25.5 की उम्र हो गई है, अब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत खराब हो तो ऊंट पर चढ़े हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ हमारे साथी जो हैं उनके साथ यही सब हुआ। ज्वाइनिंग मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। 3.5 महीने का समय फोर्स में रहे। इस दौरान फोर्स उनको 1 रुपया वेतन नहीं देगी। फोर्स ने उनको जो खाना खिलाया उसका भी पैसा चार्ज करेगी, और वहाँ पर घास कटवाया वो अलग से, और वो सब काट के 3.5 महीने बाद में उनको कहा जाता है कि अब आप घर चले जाइए, आप मेडिकल में अनफिट हो गए हैं। और ये स्थिति तब है जब मेडिकल वैलिडिटी का 16 अप्रैल को एक लेटर जारी हो जाता है कि मेडिकल वैलिडिटी पीरियड 18 मंथ्स कर दिया गया है। और CISF ने उसको लागू भी कर दिया, आसाम राइफल ने उसको लागू कर दिया, लेकिन दूसरी फोर्सेस ने उसको क्यों लागू नहीं किया और ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, किसी भी के साथ भी ऐसा होता है तो वो कहते हैं ना कि उसको तो वो कैंडिडेट ही नहीं, हमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अब इनके साथ ये ऐसा क्यों हो गया। कहते हैं ना कि ये कोई भर्ती है ना परीक्षा है, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं और मेरी आंखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, मुझे मौत से गिला नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। 3.5 महीना फोर्स में रहने के बाद में कैंडिडेट को मेडिकल अनफिट करके उसको घर भेजा जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन मेडिकल गाइडलाइन तो फॉलो करना होगा, और जो फोर्स के भी जो डॉक्टर्स हैं या जो फोर्स के ऑफिसर्स हैं वो भी उसको फॉलो करके ही आपका हेल्प कर सकते हैं। उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बियॉन्ड तो वो लोग भी नहीं जा सकते। अब क्या पॉइंट है वो देखिए हम डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले, कैंडिडेट के बारे में बताने से पहले, हम वेरिकोज वेन के बारे में आपको बताएंगे। वेरिकोज वेन, देखिए वेरिकोज वेन जो है उसमें ये मेडिकल टर्म है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। सिर्फ ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर रिसेप्शन। आप लोगों को भी उभरी हुई नसें दिखाई देती हैं। आप लोग, बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स पिक सेंड करते हैं कि सर ये वेरिकोज वेन्स है क्या। हम भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद वो देख के एक ही बात वो कहते हैं कि सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं होती है, इसका कलर डॉपलर टेस्ट से ही क्लियर होता है। अब केसेस ऑफ वेरिकोज वेन्स, देखिए यहाँ पर एक बात ये लिखी हुई है इसमें कि वेरिकोज वेन्स का केस जो है वो इफ ऑपरेटेड आर नॉट टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज बेसिक डिफेक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये क्यों होता है। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो वेरिकोज नस दिखाई देती है, नस उभरी हुई नस दिखाई देती है, सिविल डॉक्टर के पास में जाते हैं कि साहब मुझे फौज में भर्ती होना है। सिविल डॉक्टर को भी ये पॉइंट नहीं पता होता, बहुत से सिविल डॉक्टर्स को, कि वेरिकोज वेन का सर्जरी कर दिया, वेरिकोज वेन को कट करके निकाल दिया तो ये कैंडिडेट को अनफिट कर दिया जाएगा, इनको फिट नहीं किया जाएगा। और यही वजह हुई कि ये कैंडिडेट जो हम जिनका आपको लेटर दिखा रहे हैं उनको 3.5 महीना फोर्स में रहने के बाद में वर्दी उनको नहीं मिली थी, लेकिन 3.5 महीना उनको वहाँ पे घास जरूर काटना पड़ा, वर्किंग करनी पड़ी, सब कुछ काम करना पड़ा। 3.5 महीने का 1 रुपया वेतन नहीं मिलेगा, और 3.5 महीने का खाने का भी चार्ज जो है वो कट किया गया है। कटिंग, मैस कटिंग उनसे लिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि अब आप घर चले जाइए, आप अनफिट हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये लेटर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2018 इन CAPF NIA SSF असम राइफल, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। कैंसिल हो गया है, उम्मीदवारी कैंसिल हो गई है। It is intimate you that consequent on finally selected for the post of constable GD by SSC, you were allocated to CRPF. CRPF allot किया गया था। Accordingly, offer of appointment was issued to you by this office, letter number dated 20 फरवरी 2021 का इनको डेट का इनको लेटर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया जाता है। इन रेस्पॉन्स यू हैव रिपोर्टेड एट ऑफिस ऑफ द DIGP GC CRPF रायपुर टू अपॉइंट एट कांस्टेबल GD। Since there was a gap of period of
since there was a gap period between date of medical examination and date of appointment was more than 1 year। अब ये देखिए यहाँ पर जो है CRPF ने जो 18 months का जो है वो लागू नहीं किया CRPF, जबकि होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर हो गया। होम मिनिस्ट्री ने CISF को, असम राइफल को, सबको ये लेटर भेजा है। CISF ने इसको लागू कर दिया। CISF का जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का जो पेपर्स था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, उसमें भी वो लेटर साथ में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर CRPF तो अब भी यही लिख कर दे रही है कि मोर देन 1 ईयर हो गया था, हेंस योर फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन गोट कैरीड आउट ऑन 1 अप्रैल। 15 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी, 1 अप्रैल 2021 को बाय सिंगल डॉक्टर इन अकॉर्डेंस टू द DIGP रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट न्यू दिल्ली लेटर नंबर so and so dated 7th April 2014, wherein you have been found ineligible and referred to Composite Hospital CRPF Bilaspur for re-medical examination। प्रोसेस यहाँ भी वही होता है, सिंगल डॉक्टर जैसे रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर अनफिट करते हैं वैसे ही ज्वाइनिंग के बाद में भी अनफिट किया गया। वहाँ से इनको कंपोजिट हॉस्पिटल CRPF बिलासपुर में री मेडिकल के लिए भेजा गया। फर्दर यू हैव बीन फाउंड अनफिट ड्यूरिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट कंपोजिट हॉस्पिटल CRPF बिलासपुर ऑन 29 जून 2021 बाय द बोर्ड ऑफ मेडिकल ऑफिसर ड्यू टू। अब 29 जून 2021 को इनका CRPF बिलासपुर में री मेडिकल होता है, वहाँ पर भी इनको अनफिट घोषित कर दिया गया। क्या पॉइंट है? पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव केस ऑफ वेरिकोज वेन्स, यानी वेरिकोज वेन था, इनको था या नहीं था वो भी नहीं पता है, लेकिन इनकी नसें दिखाई देती थी और उसका इन्होंने सर्जरी करवा लिया था। वो अब यहाँ पर इनके लिए परेशानी का सबब बन गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। सिंस यू हैव ऑलरेडी अवेयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस टू सब्सटेंशिएट योर मेडिकल स्टैंडर्ड एंड डिक्लेयर्ड अनफिट एज सच योर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD एग्जाम 2018 in CAPF, NIA, SSF and Assam Rifle is hereby cancelled in the light of DIGP Recruitment Directorate, New Delhi, letter number 7 अप्रैल 2014। अब देखिए एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दूसरा भी बता दूँ कि रिक्रूटमेंट मेडिकल का गाइडलाइन जो है वो कब लागू हुआ, वो तो मई 2015 में लागू हुआ है। और जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का जो लेटर है वो उसमें रेफरेंस दिया जा रहा है DIGP रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट 7 अप्रैल 2014 का। अब इन कैंडिडेट के पास में क्या रास्ता बचता है? देखिए इनके पास में एक ही रास्ता बचता है, हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारी न्यायपालिका, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, वहाँ पर ये अप्रोच कर सकते हैं। और कोई इनके पास में रास्ता नहीं बचा है। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि घर पे आके चुपचाप बैठ जाएं, दूसरी भर्ती की तैयारी करें, या ये जो इनजस्टिस हुआ है इसके खिलाफ फाइट करें। और किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। यहाँ पर इनके केस में क्या पॉइंट है क्या नहीं है वो देखिए, जब ये डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये किसी एडवोकेट से कंसल्ट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स सामने आएंगे कि जो कोविड-19 की वजह से ये डिले हुआ है, कोविड-19 का भी कहीं ना कहीं तो रिलीफ इनके साथ भी होना चाहिए था। जब पूरा जो ग्लोब है हमारा पूरा, वो सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो एक जो CRPF में भर्ती की तमन्ना रखने वाला एक गांव का रहने वाला जो कैंडिडेट है, उसके साथ में ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? वो नहीं जानता कि क्या मेडिकल गाइडलाइन है, वो नहीं जानता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पोस्ट ऑपरेटेड केस है तो उनका क्या डायग्नोसिस किया गया, क्या उनके डॉपलर स्टडी टेस्ट किए गए, और किए गए तो अब रिमेन अनचेंज्ड बेसिक डिफेक्ट, क्या पैर में वाकई बेसिक डिफेक्ट है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर मैटर करती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे तमाम उन साथियों को जो ज्वाइनिंग मेडिकल में अनफिट हो गए उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, हताश और निराश नहीं होना है। ये जो है बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए कि वापस घर लौटना, ये लेटर लेकर घर लौटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मजबूत रहना है और फाइट करना है इसके खिलाफ। कि ये हुआ जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर निकला कि 1.5 साल के बाद होगा, 1.5 साल का जो है 18 महीने का मेडिकल वैलिडिटी हो गया है, वो सब लेटर्स जो हैं वो आपके काम आएंगे। इसके लिए फाइट करना है, इनजस्टिस जो है
ये आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई ये मेरे साथ में इनजस्टिस हो है, तो आपको बिल्कुल इसके लिए फाइट करना है। चुपचाप घर पर बैठ के अपनी किस्मत का रोना नहीं रोना है। और हमारी तरफ से देखिए, किसी भी प्रकार का हेल्प का आपको ज़रूरत पड़ता है, हम बिल्कुल आधी रात में आपके लिए तैयार हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आधी रात में भी आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो तुरंत हम कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई करने की। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है कि मुझे इनजस्टिस के खिलाफ मुझे फाइट करना है और मुझे वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।